गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग गाइज। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का आईक्यू डेवलप करें, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करें, तो आप बच्चे को थप्पड़ ना मारें, डंडा ना मारें, उसको पनिशमेंट ना दे। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है शिक्षकों से भी, स्कूल संचालकों से भी और पेरेंट्स से भी कि बच्चे को ट्रिक से पढ़ावें, बच्चे को प्रेम से पढ़ावें। बच्चा बहुत सारा चीज़ सीख जाएगा। आज के बच्चे हमसे भी तेज हैं, अपडेट है हमसे, बशर्ते कि उसे गाइड की आवश्यकता है। आप गाइड कीजिए और ट्रिक से पढ़ाइए। जैसे आप बोर्ड पर लिखिए एनिमल और बच्चे से पूछिए कि बेटा एनिमल मतलब क्या। बच्चा बताता है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद बताइए। जानवर। अब बच्चे से पूछिए कि बेटा कितने तरह के जानवर होते हैं। बच्चा बताता है तो ठीक, नहीं तो आप बताइए कि बेटा 2 तरह के जानवर होते हैं। अब डायग्राम खींचते रहिए और बताते रहिए। बताइए कि बेटा डोमेस्टिक एनिमल होते हैं और दूसरा विल्ड एनिमल होते हैं। अब बच्चे को फिर बताइए कि बेटा डोमेस्टिक एनिमल में कौन कौन होते हैं। बच्चे से पूछिए, बच्चा बताता है तो ठीक, नहीं तो आपको बताना है। बच्चे को आपको हेल्प करना है ताकि जो है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करे। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे बताना है। बच्चे से पूछिए कि विल्ड एनिमल कौन कौन है, बताइए। बच्चा बताता है तो ठीक, नहीं तो आप उसको हेल्प कीजिए। अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको हेल्प करना है, ध्यान दीजिए। लिखिए 1 नंबर में डोमेस्टिक एनिमल और डायग्राम खींचिए और बच्चे से पूछिए कि बेटा आप बताओ कि डोमेस्टिक का अर्थ पहले बताइए बच्चे को। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। बच्चे से बोलिए कि बेटा कौन कौन ऐसा जानवर है जिसे हम पालते हैं घर पर। बच्चा बताता है तो ठीक, नहीं तो बच्चे को आप हेल्प कीजिए और डायग्राम खींचिए इसी तरह से। और बच्चे को डायग्राम खींचकर तब गाइड कीजिए कि हर डायग्राम के नीचे एक जो है डोमेस्टिक एनिमल का नाम लिखे। जैसे काऊ, काफ, ऑक्स, गोट, इस तरह के जो है ऑटोमेटिक बच्चा जो है सोचेगा ना। जब बच्चे को कहिए कि सोचो कि घर पर कौन कौन जानवर पालते हैं, तो बताना ओ हॉर्स, एलिफेंट, इस तरह के जानवर का नाम बताने लगेगा और लिखने लगेगा बच्चा। तब जो है बच्चे का आईक्यू डेवलप करेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करेगा। अब इसमें आप ये भी पूछ सकते हैं कि बेटा डोमेस्टिक एनिमल्स को 2 तरह से बांट दो। कितने तरह से बांट दो? डोमेस्टिक एनिमल को 2 तरह से बांटो। बच्चों को गाइड कीजिए किस तरह से, तो ध्यान दीजिए। ऐसे बच्चों को बता दीजिए कि बेटा डोमेस्टिक एनिमल में आप अलग अलग कर दो कि कौन कौन से दूध देने वाले डोमेस्टिक एनिमल हैं और कौन कौन से दूध नहीं देते हैं। तो बच्चा लिखेगा ओह अच्छा, काऊ जो है दूध देती है, बफेलो जो है दूध देती है, और कौन कौन सा दूध देता, अच्छा गोट जो है दूध देती है, तो गोट लिखेगा, बफेलो लिखेगा, काऊ लिखेगा, कैमल लिखेगा। इस तरह से जितने भी वर्ड उसको आएगा तो सोचेगा कौन कौन दूध देने वाले जानवर है, तो दूध देने वाले जानवर का नाम लिखेगा। उसके बाद जो है लिखेगा कौन कौन से दूध जो है नहीं देने वाले जानवर हैं, तो हॉर्स लिखेगा। इस तरह से लिखते जाएगा बच्चा, उसका खुद जो है आईक्यू डेवलप कर जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप कर जाएगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बच्चे को मार दीजिएगा, डांट दीजिएगा तो आपसे पढ़ ही नहीं सकता है। तो बच्चे को पढ़ाने का क्या उपाय है कि उसको आप लालच दिखाइए, बच्चे को टारगेट दिखाइए। बच्चे को बोलिए कि बेटा अगर अच्छा से याद कर लोगे तो मैं तुम्हें पुलिस बना दूंगा, मैं तुम्हें डॉक्टर बना दूंगा, मैं तुमको पायलट बना दूंगा, आराम से प्लेन उड़ाते रहना, हेलीकॉप्टर उड़ाना। बच्चा से हम पूछते हैं जहाँ मैं गाइड करता हूँ कि बेटा पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो कहता है पायलट बनेंगे। मैंने बेटा पायलट बनोगे तो हेलीकॉप्टर उड़ाओगे, कहाँ लेकर जाओगे, प्लेन कहाँ ले जाकर उड़ाओगे? तो मामा के घर जाएंगे,
नाना जी के घर जाएंगे, दोस्त के घर जाएंगे, मेला जाएंगे, स्कूल जाएंगे हेलीकॉप्टर से, बच्चा सब बोलता है। तो बच्चे को जब टारगेट दे दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक बच्चा जब पढ़ने लगेगा। ये आपको टारगेट दिखाना है, उसको लक्ष्य दिखाना है, ताकि बच्चा जो है लालच से पढ़े। क्योंकि बच्चे क्या है, जैसे आप गाइड कीजिएगा वैसे बच्चे गाइड हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे क्या होता है, तो जस्ट लाइक प्लेन पेपर, उस पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पेरेंट्स हैं, शिक्षक है, स्कूल संचालक है, जो उस पर लिख दीजिएगा उस पर लिखा जाएगा। ओके, चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड था विल्ड एनिमल। बच्चे को बताइए कि विल्ड एनिमल मतलब होता है जंगली जानवर, और डायग्राम खींचिए, बच्चे से खिंचवाइए, और जो है बच्चा से कहिए कि बेटा जो है जंगली जानवर जितने भी हैं सबका जो है नाम लिखो इसमें। देखिए, अगर मैं यहाँ पर जगह वर्ड लिखा दूंगा कि यहाँ पर लायन लिखो, टाइगर लिखो, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चा फिर रटने लगेगा। इसलिए बच्चे को कहिए कि बेटा आंख बंद करो और सोचो तो कि जंगल में कौन कौन जानवर होते हैं। बच्चा आंख बंद करेगा, उसको वर्ड याद आने लगेगा, कौन कौन जानवर है याद आने लगेगा। बच्चे से पूछे कि बेटा चिड़ियाघर गए थे तो कौन कौन जानवर को देखे बताओ, या तुम जो है डिस्कवरी देखते हो तो कौन कौन जानवर को देखते हो। तो ऑटोमेटिक बच्चे का दिमाग काम करने लगेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करने लगेगा। आपको मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद ब खुद यहाँ जानवर का जो है नाम लिखने लगेगा, विल्ड एनिमल का नाम लिखने लगेगा। आपका काम आसान हो जाएगा। और मैं आप लोग को 2 in 1 स्टडी कराता हूँ, मतलब ग्रामर भी पढ़ाता हूँ और स्पोकन भी पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या क्या आपको दे दिया, वर्ड मीनिंग और टॉपिकल नॉलेज। अब बच्चे से आप पूछिएगा कि बताओ कि जो है एनिमल, तो बताएगा कि एनिमल कितने तरह के होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल क्या है, विल्ड एनिमल क्या है, दूध देने वाले कौन कौन से जानवर हैं और दूध नहीं देने वाले कौन कौन से जानवर हैं, वो सबका नाम बता देगा। तो टॉपिक पर उसको नॉलेज हो गया, वर्ड मीनिंग मिल गया, तो इंग्लिश बोलने से उसको कौन रोक सकता है। बस उसको माहौल मिलना चाहिए। माहौल भी मैं देता हूँ। आप सारा क्लास रेगुलर कीजिए, बच्चे को कराइए, डेफिनेटली आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि बच्चे का IQ भी डेवलप कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम कर रहा है, और फ्राटेदार नेचुरल अंग्रेजी भी बोल रहा है। इसलिए मैं आप लोग को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप YouTube पर भटक रहे हैं या किसी को भटकते हुए देख रहे हैं या परिवार का कोई बच्चा भटक रहा है, तो उसको रोकिए। बच्चे को राय दीजिए कि मेरे ऐप पर चलाए अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है। क्योंकि मैं ऐप पर भी फ्री में पढ़ाता हूँ, 1 से 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं बता रहा हूँ। मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। आप प्ले स्टोर पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। आप खुद पढ़िए और पूरे परिवार को सिखाइए, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। जब कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें, मतलब पूरे परिवार की इंग्लिश का यहाँ व्यवस्था है। परिवार में अलग अलग एज के बच्चे हो सकते हैं। जैसे अगर कोई किड्स है आपके परिवार में, तो उसके लिए यहाँ पर हम देते हैं किड्स स्पोकन, किड्स ग्रामर, किड्स IQ या प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब किड्स का IQ कैसे डेवलप करेगा, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड 100 के स्पीड में कैसे काम करेगा, ये सारे जो है यहाँ पर चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। तो कितना चैप्टर हो गया, 3, यानी कि 3 जो है कोर्स हो गया किड्स के लिए। 2 नंबर में जो है मैं यहाँ पढ़ाता हूँ एडल्ट स्पोकन। एडल्ट स्पोकन मतलब बड़े लोग, यानी कि आपके परिवार में कोई बड़े बच्चा है, वो स्टूडेंट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, जॉब होल्डर्स हो सकता है, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता है, तो उसके लिए भी मेरे यहाँ व्यवस्था है।
अनपढ़ लोगों के लिए भी है। अगर आपके परिवार में कोई अनपढ़ आदमी है, इंग्लिश सीखना चाहता है, स्पोकन सीखना चाहता है, उसको भी मैं स्पोकन सिखाता हूँ। और घबराइए नहीं, जब अनपढ़ आदमी हिंदी बोल सकता है तो इंग्लिश क्यों नहीं, बशर्ते कि उसको माहौल मिलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपके परिवार में अनपढ़ है, दिल्ली चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है, महाराष्ट्र जाता है मराठी बोलने लगता है, कुछ दिनों के लिए कोलकाता चला जाता है, बंगाली बोलने लगता है, कुछ दिनों के लिए उड़ीसा चला जाता है, ओडिया बोलने लगता है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए माहौल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि गाली आपको कौन सिखाया? माहौल सिखाया। आपके पड़ोस में हो रहा था, आप सीख गए। आपके यहाँ हो रहा था, पड़ोसी सीख गया। गाना कोई भी रिलीज होता है तो 2-4 दिन मार्केट में सुनते हैं तो कुछ लाइन आपको याद हो जाता है। मतलब आपको माहौल चाहिए। तो अनपढ़ लोगों को मैं माहौल देता हूं और उसको अलग तरह से गाइड करता हूं। अपना टेक्निक और ट्रिक है मेरा। पहले आप ऐप पर तो आइए, मैं आपको बताऊंगा, या उस पर नंबर होगा, उस पर कॉल कीजिएगा, मुझसे डायरेक्ट बात कीजिएगा, मैं बताऊंगा कि अनपढ़ लोग इंग्लिश कैसे बोलता है। ओके गाइस, दूसरी चीज़ कि 3 नंबर में आपको मैं कोर्स देता हूं जनरल एंड कॉम्पिटेटिव ग्रामर। जनरल ग्रामर मतलब आपके परिवार में कोई मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में हो, उसके लिए जनरल ग्रामर में पढ़ाता हूँ। अगर कोई आपके परिवार में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करता है, उसके लिए यहाँ पर मैं कॉम्पिटेटिव ग्रामर पढ़ाता हूँ। और इन सारे कोर्स को कवर करने के लिए 4 नंबर में मैं आपको देता हूँ 5 ई बुक्स, जो सारे कोर्स को कवर करता है। अभी मैं बुक दिखा रहा हूँ, घबराइए नहीं। जैसे ध्यान दीजिए, ये जो है बुक नंबर 1 है, इस पर लिखा होगा 6 in 1, मतलब इसमें 6 सब्जेक्ट है। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, एसएसटी है, जीके है। हर सब्जेक्ट को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये प्री नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को इंग्लिश, स्पोकन और ग्रामर कवर करता है। ये बुक नंबर 2 है, इस पर लिखा होगा 2 in 1, मतलब ये ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है, 1 से 5 तक के बच्चों को। ये इस पर देखिए वॉल्यूम 3 2 in 1 ये भी है, स्पोकन और ग्रामर कवर करता है 5 से 8 तक के बच्चों को। तो वॉल्यूम 4, इस पर भी 2 in 1 लिखा होगा, ये ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है 8 से 10 तक के बच्चों का। ये जो है वॉल्यूम 5 है, ये 10 से 12 तक के बच्चों को स्पोकन और ग्रामर दोनों कवर करता है। एक चीज़ और कवर करता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूज़ वर्ड्स और न्यूज़ हेडलाइंस लिखा होगा। मतलब स्पोकन ग्रामर तो कवर करता ही है, साथ में आपको अखबार पढ़ना भी सिखाता है। इंग्लिश का अखबार का जो हेडलाइंस होता है ना, बड़ी डिफ़िकल्ट होता है, या न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता है जो चैनल पर, तो उसका हेडलाइंस जो बड़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हेडलाइंस के जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो सारे रूल्स इसमें दिए गए हैं, आप आसानी से अखबार पढ़कर समझ सकते हैं। और क्लासिफाइड वर्ड्स भी दिया गया है, चाहे क्राइम का हो, पॉलिटिक्स का हो, बॉलीवुड का हो, कोर्ट कचहरी का हो, हर जो वर्ड्स इसमें क्लासिफाइड है। आपको बेहतरीन ढंग से इंग्लिश स्पोकन सिखाता है, अखबार भी पढ़ना सिखाता है। मतलब ये 5 किताब इंग्लिश स्पोकन का कंप्लीट किट है। ओके गाइज, अब क्वेश्चन उठता है कि सर कोर्स तो अच्छा है, बुक भी अच्छी है, इसका ड्यूरेशन क्या है और चार्जेस क्या है? तो घबराइए नहीं, मैं अभी आपको इनवाइट किया था और मैंने बताया था कि बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पर भटकने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं बता रहा हूँ। फॉर 1 ईयर, कितना दिन का कोर्स है? 1 साल का कोर्स है, और 1 साल का एक्चुअल प्राइस है 9,999 रुपया। घबराइए नहीं, जब मैंने बोला है कि फ्री में पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। लेकिन किसको? अपने देश के किसान भाई के बच्चों को, मजदूर भाई के बच्चों को, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, उनके बच्चों को, कोई छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय करते हैं, जैसे रोड साइड में सब्जी बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, या हॉकर से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। क्योंकि उनका भी एजुकेशन पर राइट है, उनका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन पर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे ऐप पर चले आइए। कैसे फ्री में पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं एक आपको कूपन दे रखा हूँ जिसका नाम है
BPL ओनली। जहाँ लिखा होगा 9,999 उसके ठीक ऊपर BPL ओनली लिखा होगा, उसको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो 9,999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ 99 में, जिसमें गवर्नमेंट का टैक्स है और सौरव गांगुली इसका ऐड करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उनका भी चार्जेज इसी में है। इसलिए मैंने बताया कि बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पर भटकिए नहीं, बल्कि मेरे ऐप पर चले आइए, बिल्कुल बिंदास होकर सीखिए। क्योंकि मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो ईच वन हेल्प वन। जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आप भी अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरह का व्यवस्था है, रिश्तेदारों को बताइए, कोई दुश्मन है तो किसी से कहलवा दीजिए कि भाई इंग्लिश प्लस ज्वाइन कर लो और एकदम बेहतरीन इंग्लिश सीखो, पूरे परिवार का इंग्लिश प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ओके गाइज, कल हम लोग फिर मिलते हैं, चूँकि घड़ी इशारा कर रही है और ऑफलाइन भी क्लास लेने जाना है। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।